फ्रेंड्स, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं संस्कृत में 11th चैप्टर यस्य जननम तस्य मरणम। जैसे पहले हमने किया है वैसे ही यहाँ पे ट्रांसलेशन होगा, प्रस्तावना देखी जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इट इज़ आवर एज ओल्ड ट्रेडिशन टू प्रीच मोरल थ्रो સ્ટોરીઝ। કથાના માધ્યમથી ઉપદેશ આપવાની પરંપરા ઘણી પ્રાચીન છે, એટલે કે એક સ્ટોરી के रूप में जो हमें बोध देते हैं, ज्ञान देते हैं, वैसी परंपरा बहुत ही पुरानी है, प्राचीन है। On the basis of information of Sanskrit literature available today, it can be said that this tradition has started with Jatakmala of Aryasura. આજે સંસ્કૃત સાહિત્ય વિશે આપણી પાસે જે પણ માહિતી છે તેનો વિચાર કરવામાં આવે તો આ પરંપરાનો પ્રારંભ શરૂઆત આર્યસુરની જાતકમાલાથી થાય છે। यहाँ पे जो संस्कृत साहित्य है उसकी जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है उसकी शुरुआत आर्यसुर की जातक माला से होती है, वैसे यहाँ पे बोला गया है। इट कंटेन्स स्टोरीज ऑफ लॉर्ड बुद्धा's प्रीवियस बर्थ। भगवान बुद्ध के पहले के जन्म की कथाएं है, भगवान बुद्धना पूर्व जन्मनी कथाओं छे। The theme of these stories is where and what auspicious things Buddha performed in the previous birth. પોતાના વિવિધ જન્મોમાં બુદ્ધે ક્યાં અને કેવી રીતે ધર્મ કાર્ય કર્યું તે વિષયને ध्याનમાં રાખીને આ કથાઓ બનાવવામાં આવી છે। अपने पूर्व जन्म में भगवान बुद्ध ने कहाँ पे कैसे किस तरह से धर्म कार्य किया है उसको ध्यान में रख के ये कथाएं, ये स्टोरी बनाई गई हुई है। Thereafter many stories were written in Sanskrit and still it is going on. उसके बाद संस्कृत में बहुत सारी स्टोरीज कथा साहित्य लिखा गया हुआ है जिसमें उत्तरोत्तर इंक्रीजिंग हो रहा है। પછી સંસ્કૃત સાહિત્યમાં ઘણું સંસ્કૃત સાહિત્ય કથા સાહિત્ય આવ્યું અને એમાં સતત વૃદ્ધિ થઈ રહી છે। It is the peculiarity of Sanskrit stories that the name given to character signifies the work or quality of that character. સંસ્કૃત કથાઓની એક વિશેષતા છે કે તેના પાત્રોનું જે નામકરણ હોય છે તે પાત્રના કર્મ કે ગુણને વ્યક્ત કરીને વર્ણવતું હોય છે। जो संस्कृत स्टोरीज होती है उसके एक क्या बोलते हैं, उसकी एक खूबी ये होती है कि उसमें जो नाम देते हैं कैरेक्टर को वो उसके गुण दोष को जानकर नाम दिए गए हुए होते हैं। इन प्रेजेंट स्टोरी देयर आर टू कैरेक्टर्स, वितदास सर्वेंट ऑफ वेल्थ एंड कुटनाथ मास्टर ऑफ फ्रॉड्स। प्रस्तुत कथाમાં બે પાત્રો છે, એક વિતદાસ છે અને બીજું પાત્ર છે કૂટનાથ। વિતદાસ એટલે પૈસાનો ગુલામ અને કૂટનાથ એટલે कूटनीति यानी जस्ट फ्रॉड छे एनो स्वामी। तो यहाँ पे जो दो कैरेक्टर दिए गए हुए हैं उसमें एक है वितदास जो है पैसों का गुलाम, उसको पैसे बहुत बहुत वो लालचू है ऐसा कहा जाता है, और दूसरा है कूटनाथ यानी फ्रॉड का स्वामी, मास्टर ऑफ फ्रॉड्स, बहुत ही गलत काम करता है वैसे। Vitdas is presented as greedy and Kutanath as a person cheating anyone by his fraud. यहाँ पे વિતદાસ છે પોતાના નામ પ્રમાણે પૈસાનો ગુલામ છે એટલે લોભી, ગ્રીડી અને લોભી, લાલચુ તરીકે અહીંયા એનું વર્ણન થયું છે। જ્યારે કૂટનાથનું એની કૂટનીતિ યાની એની ફ્રોડ કરે છે તો એ વિતદાસને છેતરનાર માણસ તરીકે એનું પાત્ર અહીંયા પ્રસ્તુત છે। तो इस स्टोरी में दो नाम है वितदास कुटदास। वितदास यानी वो पैसे का नौकर गुलाम, तो उसका वैसे नाम यहाँ पे उसकी तरफ से ये स्टोरी है, और कुटनाथ जो चीट करता है उसको, तो उसके नाम से ये स्टोरी दी गई है। देयर इज वन मैक्सिम इन संस्कृत, लोभः पापस्य कारणम। संस्कृत में एक सूक्ति है, लोभ पापનું કારણ છે। संस्कृत में एक कहावत है, सूक्ति है कि लोभी पाप का कारण होता है। Greed is the basic root of all sins. The present story explains how the greed causes harm by making one helpless to do unfair things. લોભ જુદી જુદી રીતના પાપ કરાવીને કેવી રીતે માણસને હાનિ પહોંચાડે છે તે આ કથા ઉપરથી સમજી શકાય છે। लालच है, लोभ है, वो अलग अलग रीत से कैसे मनुष्य को हानि पहुंचाता है वो यहाँ पे इस स्टोरी से हम जान सकते हैं।
In the lesson, many adjectives and substantives, just nouns, are used, which will be helpful to know the use of વિશેષણ and વિશેષ્ય. આ સ્ટોરીમાં વિશેષણ અને વિશેષ્યના તથા વિશેષણ અને વિશેષ્યના પ્રયોગ કરવામાં આવ્યા છે, તો એનો કેવી રીતે યુઝ કરવામાં આવે છે એ અહીંયા પણ જાણી શકશો. तो हम तो पहले इसका अभी शब्दार्थ और वो सब देख लेते हैं जो आपको इजीली लेसन समझने में काम आए. तो पहले हम शब्दार्थ जैसे पहले करते वैसे ही. चलो ग्लोसरी हम देख लेते हैं. नाउन में प्रातिवेशिक तो नेबर, वैश्य बनिया, धनिक रिचमैन, अतिथि गेस्ट, वंचक नो गिव चीट यानी छेतरना मीन्स ठगाई करना, चीट करना. मिथ्या फॉल्स, दुर्मति एविल माइंड. मह्यम तो फॉर मी, तई बाय धेम, अन्यानी अदर्स, एतानी धीस, भवता बाय यू, सर्वाणी ऑल, यानी तो विच. चलो एडजेक्टिव्स देख लेते हैं हम. कुटनाथाभिधः यथार्थाभिधानः वैश्यः, प्रातिवेशिक यानी नेबर. जो अबनिया कुटनाथ हैविंग एप्रोप्रिएट नेम नेबर. फिर हम करते हैं आगे. कानिचित प्रातानी तो टू सम યુટેન્સિલ્સ એટલે બર્તન, તઈ પાત્રે વિથ ધોઝ ધેમ યુટેન્સિલ્સ. अन्यानि कानिचित् लघूनि नूतनानि पात्राणि, some other small new utensils. लघूनां नूतनानां पात्राणां तो of small new utensils. चलो स्वकीयानि पात्राणि तो one's own પોતાના વાસણો બર્તન. अधिकानां पात्राणां of more utensils. सर्वाणि इष्टानि पात्राणि टू ऑल डिजायर्ड नीडेड. निर्जीवानां पात्राणां तो ऑफ लाइफलेस नॉन लिविंग यूटेंसिल्स. जातानि पात्राणि बॉर्न प्रोड्यूस यूटेंसिल्स. अभी हम एडवर्ब देख लेते हैं. परस्वः यानी डे आफ्टर टुमारो यानी कल का नहीं और उसके बाकी का दिन यानी परसों का दिन. परस्वः तो. पुनरपि अगेन. कथम हाउ वाई. ही इंडीड. सर्वथा इन ऑल रिस्पेक्ट्स. ध्रुवम सर्टेनली यानी श्योरली. चलो कंपाउंड देख लेते हैं. टेक्स्ट बुक में से ही पूछते हैं तो हमें समास में आगे ज़्यादा और मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, हम इसमें से ही करेंगे. प्रभुत लोभः बहुव्रीहि, हाँ ऑप्शन दिए गए होते हैं. वणिक्जनः तो कर्मधारय. कूटनाथाभिधः षष्ठी तत्पुरुष. यथार्थाभिधानः बहुव्रीहि. कुटुम्बीजनाः कर्मधारय. अतिथिः बहुव्रीहि. भोजनादिनिर्माणाय षष्ठी तत्पुरुष. प्रातिवेशिक धर्मभावेन षष्ठी तत्पुरुष. वित्तदासः वित्तस्य दासः षष्ठी तत्पुरुष. कुटनाथ षष्ठी तत्पुरुष. पात्रोपयोगावसाने षष्ठी तत्पुरुष. अप्यरूपेण बहुव्रीहि. एक मासे कर्मधारय. कुटनाथ गृहम षष्ठी तत्पुरुष. सशोकम अव्ययी भाव. कोपाविष्टः तृतीया तत्पुरुष. शांत वचसा कर्मधारय. चलो पार्टिसिपल देख लेते हैं. ये क्रुदंत भी है. क्रुदंत का मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है, आप देख लेना. बहुत ही ईजी है, बहुत 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 ईजी है. विचार्य थिंकिंग ऐसा होगा तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी आईडी रख दूंगी, उसका वीडियो की लिंक प्लस आई बटन में भी रख दूंगी. उपगम्य अप्रोचिंग. चिंतितम थ्रोट. प्रेरितः इंस्पायर्ड. विस्मितः अष्टोनिषेध. प्रसूतानि बॉर्न. जातः बिकेम. दत्तवान गेव. प्रत्यर्पितवान रिटर्न. वंचनीय शुड बी चीटेड रिसीव्ड. प्रत्ययितुम फॉर रिटर्निंग. चलो
अभी हम रूट देखते हैं। यच्छति, यच तो गिव, संभवती कैन बी, विलस तो विलसती यानी टू ग्लिटर टू शाइन, याच याचते बैग टू बैग टू आस्क फॉर, प्रअर्थ प्रार्थते टू प्रे टू रिक्वेस्ट। अभी इसके शब्दार्थ है नोट्स है वो देख लेते हैं। प्रभुत लोभः वेरी ग्रीडी, भोजनादि निर्माणाय टू कुक प्रिपेयर फूड भोजन બનાવવા, प्रत्ययिष्यामि आई विल रिटर्न હું એને પાછા આપીશ, मैं आपको रिटर्न कर दूंगा वैसे। प्रातिवेशिक धर्म भावेन with a sensibility of neighbor's duty, पात्रोपयोगावसाने at the end of the use of utensils, तत्र स्थापितवान् placed there, रात्रौ प्रसूतानि were born at night यानी रात्रे એને ડિલિવરી થઈ, one type of એવું। अपत्य रूपेण as a child, व्यतीतेषु कतिपयेषु दिवसेषु when some days pass, व्यतीते अपि एक मासे even after 1 month passed, न प्रत्यर्पितवान् did not return, चिन्तामापन्नः became worried, सशोकं with dejection, कोपाविष्टः सन being enraged, एवं कथं भवेत् how can this happen, भवतः गृहे विलसन्ति are glittering in your house, जगति in the world, यत् समुत्पन्नम that which is produced born, नश्यति ध्रुवम certainly gets perished यानी नाश पामना, नष्ट हो जाना। चलो अभी संधि। वित्तदासो नाम तो वित्तदासः नाम, धनिको अपि तो धनिकः प्लस अपि, लुब्धः वर्तते, पुनः पुनरपि तो पुनः प्लस अपि, लाभो भविष्यति लाभः प्लस भविष्यति, व्यतीतेपि तो व्यतीते अपि, प्रेरितो वित्तदासः तो प्रेरितः वित्तदास। तो यहाँ पे टेक्स्ट बुक का जो ग्रामर का पार्ट था वो कंप्लीट होता है। चलो अभी हम इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। चलो तो हम पहले तो ट्रांसलेशन देख लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज। यस्य जननम तस्य मरणम, तो जेनो जन्म तेनो मृत्यु। टेक्स्ट बुक में से मैं संस्कृत का रीड करती हूँ, यहाँ पे गुजराती में है, हिंदी में और इंग्लिश में आपको समझाऊंगी। तो अस्ति वित्तदासो नाम प्रभुत लोभः समृद्धः कश्चित् वणिक्जनः, तो કોઈ એક વિત્તદાસ નામનો વાણિયો ખૂબ લાલચુ અને ધનવાન હતો। तो यहाँ पे मैंने ये कर दिया। अभी इंग्लिश में कोई एक वित्तदास नाम का एक बनिया था, बहुत ही लालचू और बहुत पैसे वाला था। There was a certain rich merchant named Vittas who was very greedy. तस्य कूटनाथाभिधः वैश्यः प्रातिवेशिकः आसीत्, तेनो पाड़ोसी कुटनाथ नामे एक वैश्य હતો। उसका एक नेबर था, उसका नाम था कुटनाथ। तो he had a neighbor who was a merchant by the name कुटनाथ। चलो आगे। एकदा कुटनाथेन चिंतितं यदयं वित्तदासः धनिकोपि लुब्धो वर्तते। कुटनाथे એકવાર વિચાર્યું કે વિત્તદાસ ધનવાન હોવા છતાં પણ લાલચુ છે। एक बार जो कुटनाथ है उसने सोचा कि ये जो वित्तदास है उसके पास पैसे तो बहुत है लेकिन वो बहुत ही ग्रीडी है। कुटनाथ थॉट दैट वन डे that Vittas is greedy in spite of being rich. अतः केनापि उपायेन मया असौ वंचनीय, तो आથી કોઈ ઉપાય કરીને મારે એને છેતરવો જોઈએ। सो मुझे कुछ करके उसको चीट करना चाहिए। सो ही शुड बी डिसीव्ड बाय मी बाय एनी मीन्स। एवं विचार्य सः कुटनाथः एकदा वित्तदासस्य गृहमुपगम्य अकथयत्, भो श्रेष्ठिन्, अस्माकं बहवः कुटुम्बीजनाः श्रुः અતિથયઃ ભવિષ્યन्ति। આમ વિચારીને કુટનાથ
આમ કુટનાથે આમ વિચાર્યું અને એકવાર વીતદાસના ઘરે આવીને કહ્યું, શેઠજી, મારા ઘરે કાલે ઘણા બધા कुटुंबीजनों મહેમાન બનીને આવવાના છે, તો તેમના માટે आवाना छे, बस यहाँ तक ही। तो उसने ऐसा सोच के फिर वितदास के घर पे जाके बोला, सेठ जी, कल मेरे घर पे मेरे सारे कुटुंबीजनों एज अ गेस्ट आने वाले हैं। Thus thinking, Kutinath, once having gone to Vitadas' house, said, "O rich merchant, tomorrow many of our relatives will be our guests." तेषामर्थे भोजनादि निर्माणाय कानिचित् पात्राणि कृपया मह्यं गच्छतु। तो તેમના માટે भोजन बनावा कृपा કરીને थोड़ा वासणों मने आपो। तो इसके लिए आप थोड़े से बर्तन है जो मुझको दो, तो मैं भोजन बना सकूं। प्लीज गिव मी सम यूटेंसिल्स फॉर प्रिपेरिंग फूड फॉर देम। परस्वः तानी प्रत्ययिष्यामि। તો પરમ દિવસે હું એ તમને પાછા આપી દઈશ, પછીના દિવસે પરમ દિવસે. આઈ શેલ રિટર્ન ધેમ ડે આફ્ટર ટુમોરો. પ્રાતિવેશિક ધર્મભાવેન વિતદાસઃ કુટનાથાય પાત્રાણી પ્રાય ગચ્છત. પાડોશી ધર્મની ભાવનાથી वितदास कुटदास ने वासणों आप्या। एक पड़ोसी धर्म होता है, नेबरहुड होता है, तो उस वजह से वितदास ने थोड़े से बर्तन कुटदास को दिए। वितदास हैंडेड ओवर द यूटेंसिल्स टू कुटनाथ विथ अ सेंसिबिलिटी ऑफ हिज ड्यूटी एज अ नेबर। आगे पात्रोपयोगवसाने कुटनाथः पात्राणि प्रत्ययितुं वितदासस्य गृहं गच्छत। વાસણોનો ઉપયોગ થઈ ગયા પછી कुटनाथ તે વાસણો वितदासને पाछा આપવા માટે તેના ઘરે ગયો। बर्तन का यूज हो गया, सारे खा पी के गए। उसके बाद कुटनाथ वो बर्तन जो उसने वितदास के पास से लिए थे वो देने के लिए उनके घर पे गया। आफ्टर द पर्पस ऑफ द यूटेंसिल्स वॉज सर्व, कुटनाथ वेंट टू वितदास हाउस टू रिटर्न द यूटेंसिल्स। तै पात्रैः सह कुटनाथः अन्यानि कानिचित् लघूनि नूतनानि पात्राणि अपि तत्र स्थापितवान्। એ વાસણોની સાથે કુટનાથે બીજા કેટલાક નવા અને નાના વાસણો પણ તેની સાથે મૂક્યા। वो जो उसने बर्तन लिए थे उसके साथ कुटनाथ ने थोड़े से नए और छोटे से एक्स्ट्रा बर्तन भी उसके साथ रखे। कुटनाथ placed some new small size utensils also with those old utensils. लघूनां नूतनां पात्राणां दर्शनेन विस्मितः वितदासः कुटनाथं पृच्छत्, भो वयस्य एतानि पात्राणि मम न सन्ति। નવા અને નાના વાસણો જોઈને વિતદાસે આશ્ચર્યથી અચરજથી કુટનાથને કહ્યું કે, હે મિત્ર, આ વાસણો મારા નથી। सरप्राइजली वितदास सरप्राइज हो गया नए और स्मॉल बर्तन देखे और उसने बोला कि हे दोस्त, ये बर्तन मेरे नहीं है। Vitadas, who was surprised by the sight of the new utensils, asked Kutanath, "Oh friend, these utensils are not mine." उसके बाद चलो अभी देखते हैं। कुटनाथ अकथयत, मित्र, यानी पात्राणि भवता दत्तानि तानि मम गृहे रात्रो प्रसूतानि। કુટનાથે કહ્યું કે મિત્ર, જે વાસણો તમે મને આપેલા તે વાસણોની મારા ઘરે રાત્રે પ્રસૂતિ થઈ। कुटनाथ फ्रॉड माइंडेड, तो उसने वो बनिए को चिट करने के लिए बोला कि मित्र, आपने जो मुझे बर्तन दिए थे उन बर्तनों में से मेरे घर पे कल रात उनकी प्रसूति यानी डिलीवरी हुई। Friend, just Kutnath said, "Friend, the utensils that were given to me by you gave birth in my house at night." एतानि लघूनि नूतनानि पात्राणि भवतः पात्राणां पत्यानि सन्ति। तो आ नाना અને નવા વાસણો તમારા વાસણોના बच्चा છે। जो ये छोटे और नए हैं बर्तन, वो आपके जो मुझे दिए गए थे बर्तन उसके बच्चे हैं। These new utensils are the young ones of your utensils. चलो अभी फिर
अपत्यरूपेण नूतनानि पात्राणि संप्राय वित्तदासः प्रसन्नः जातः। बच्चा रूपे नवा वासणों प्राप्त કરીને वित्तदास खुश थयो। ऐसे बच्चे के रूप में छोटे से और नए नए बर्तन देख के वित्तदास खुश हो गया। Having got the new utensils as the young ones, Vittas was pleased. व्यतीतेषु कतिपयेषु दिवसेषु कुटनाथः पुनरपि वित्तदासं पात्रार्थ प्रार्थयत. એક મહિનો કેટલાક દિવસો પસાર થયા પછી ફરીવાર કુટનાથ વિત્તદાસ પાસે વાસણો આપવા માટેની વિનંતી કરી. After some days passed, Kutdas again requested Vittas for the utensils. उसने फिर से बुलाया. प्रदत्तेभ्यः पात्रेभ्यः अपि अधिकानां पात्राणां लाभो भविष्यति इति दुर्मयता प्रेरितो वित्तदासः तस्मै सर्वाणि इष्टानि पात्राणि दत्तवान्. આપેલા વાસણો કરતાં વધારે જ વાસણો મળશે એવી દુર્બુદ્ધિથી પ્રેરાઈને વિત્તદાસે તેને બધા વાસણો આપ્યા. By the wrong thinking that there would be gain of even more utensils than the utensils given, gave him all the utensils that he desired. जितने बर्तन मैं उसको दूंगा उससे ज़्यादा ही बर्तन मुझे मिलेंगे, ये सोच के वित्तदास ने कुटनाथ को उसने जो भी चाहे उतने बर्तन दे दिए. ओके. अभी व्यतीतेपि एक मासे यदा कुटनाथः पात्राणि न प्रत्यर्पितवान् तदा चिन्तामापन्नः वित्तदासः कुटनाथगृहं गत्वा स्वकीयानि पात्राणि अचायत. એક મહિનો પૂરો થવા આવ્યો છતાં પણ કુટનાથે જ્યારે વાસણો પાછા ન આપ્યા ત્યારે ચિંતાતુર વિત્તદાસ कुटनाथना घरे गया અને પોતાના વાસણો માંગ્યા. एक मंथ होने को आया पर फिर भी कुटनाथ ने जब कोई भी बर्तन उसको रिटर्न नहीं किया तो चिंता से आतुर होकर वित्तदास कुटनाथ के घर पे गए और अपने बर्तनों की मांगनी की. Even after a month passed when Kutnath did not return the utensils, Vittas, who was worried, went to Kutnath's house and asked for his own utensils. कुटनाथः सशोकम् अकथयत् भवतः सर्वाणि पात्राणि मृतानि. કુટનાથે દુઃખ સાથે કહ્યું કે તમારા બધા વાસણો મરી ગયા છે. जस्ट यहाँ पे कर दी. कुटनाथ ने जब वो वित्तदास उसके पास अपने बर्तन लेने के लिए आया तो कुटनाथ ने विथ सोरो बोला कि भाई आपके सारे बर्तन हैं वो मर गए हैं. कुटनाथ said with dejection, with sorrow, all your utensils died. Okay, चलो. वित्तदासः कोपाविष्टः सन अकथयत्. एवं कथम भवेत्. वित्तदास गुस्से થઈને કહેવા लाग्यो कि આવું કેવી રીતે થઈ શકે. वित्तदास एकदम से गुस्से होकर बोलने लगा, ऐसे कैसे हो सकता है. Being with anger, Vittas said, how will it happen like this? वो वंचक त्वं मिथ्या वदसि निर्जीवानां पात्राणां मरणं कथं संभवति. હે ઠગ, તું ખોટું બોલે છે, તું જૂઠ બોલે છે. નિર્જીવ વાસણોનું મૃત્યુ કઈ રીતે થઈ શકે છે. ये ठग, तुम झूठ बोल रहे हो. जिसमें जान ही नहीं है वो बर्तन कैसे उसकी मृत्यु हो सकती है. ओ चीट, you are telling a lie. How is the death of inanimate utensils possible? कुटनाथः धैर्यमवलम्ब्य શાંતવચસા અવદત. कुटनाथ धीरज थी અને शांत वचन थी बोलियो. कुटनाथ बहुत धीरज से पैसन रखे और शांति से बोला. कुटनाथ plucking up courage said in a quiet manner, महोदय, यदि पात्राणां जन्म भवति तर्हि तेषां मरणम् अपि भवति. महाशय, જેમ વાસણોનો જન્મ થાય છે તો તેમનું મૃત્યુ પણ થાય છે. जैसे बर्तनों का जन्म होता है वैसे उसकी मौत भी होती है. Great man, if the birth of the utensils can take place, even their death is happen.
પૂર્વમ જાતાની પાત્રાણી ભવતઃ ગૃહે વિલસંતિ. प्रथम जन्मेला वासणों તમારા ઘરમાં શોભે છે. उस पहले जो बर्तनों ने जन्म दिया था, प्रसूति हुई थी, तो वो बर्तन आपके घर में है, वो उसका आपके घर में बैठे हुए हैं, ऐसा ये बोलना चाहता है. द यूटेंसिल्स born earlier are signing in your house. आपके घर पे साइन कर रहे हैं. यानी पात्राणी भवद्भिः दत्तानि तानि मम गृहे વૃતાની. જે વાસણો તમે આપેલા એ મારા ઘરમાં મરી ગયા. તત્ર અહમ કિમ કર્તું समर्थः. तो ये बाबत में हूँ शू करी सकूँ. ये कुटनाथ कह रहा है वितदास को कि आपको पहले जो बर्तन रिटर्न किए थे मैंने, तो जो छोटे और नए थे वो अभी आपके घर पे है, और जो आपने मुझे दिए थे फिर से वो मेरे घर में मर गए, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ. The utensils that had been given by you died in my house. What can I do in that matter? सी पश्य यानी सी जुओ. जन्म भवति पात्राणां मरणे संशयः कथम. जगति यस्समुत्पन्नं नश्यति सर्वथा ध्रुवम्. વાસણોનો જન્મ થાય છે તો મૃત્યુની બાબતમાં શંકા શા માટે? દુનિયામાં જે ઉત્પન્ન થયેલું હોય છે તે ચોક્કસથી નાશ પામે છે. यहाँ पे एक गलती है. एक सेकंड. चलो ये कंप्लीट हो गया. यहाँ पे शंका शा માટે. ओके चलो, तो देखो, अगर बर्तनों का जन्म होता है तो फिर उसकी मृत्यु की बाबत में शंका क्यों? दुनिया में जो उत्पन्न होता है उसका तो नाश होता ही है. The birth of utensils takes place. How can there be a doubt about death? In this world, whatever is produced surely gets destroyed. चलो अभी एक्सरसाइज देख लेते हैं हम. अधोलिखितेभ्यः विकल्पेभ्यः समुचितम् उत्तरं चिनुत. फर्स्ट, वित्तदासः धनिकोऽपि कीदृशः आसीत्? ऑप्शन से क संतुष्टः, ख उदारः, ग लुब्धः, घ असंतुष्टः. सही जवाब है ग लुब्धः. सेकंड, कुटनाथस्य गृहे के अतिथयः भविष्यन्ति. तो ऑप्शन से क कुटुम्बीजनाः, ख प्रातिवेशिकाः, ग साधवः, ख ग्रामजनाः. तो क कुटुम्बीजनाः. थर्ड, वित्तदासः कुटनाथाय केन भावेन पात्राणि प्रायगच्छत. क मातृधर्मभावेन, ख दयाभावेन, ग मित्रधर्मभावेन, क प्रातिवेशिक धर्मभावेन. तो ग प्रातिवेशिक धर्मभावेन. फोर्थ, कुटनाथः कदा पात्राणि प्रत्यञ्चिन्तुं वित्तदासस्य गृहम् अगच्छत्. क भोजनावसाने, ख पात्रोपयोगावसाने, ग कार्यावसाने, घ आगामिनी दिवसे. तो ख पात्रोपयोगावसाने. 5, किं सम्प्राय वित्तदासः विस्मितः अभवत्. क पुरातनानि पात्राणि, ख अर्वाचीनानि पात्राणि, ग नूतनानि पात्राणि, घ गुरूणि पात्राणि. तो सही जवाब है ग नूतनानि पात्राणि. 6, भवतः सर्वाणि पात्राणि मृतानि एततं वाक्यं कः वदति. ऑप्शन से क कुटनाथः, ख वित्तदासः, ग कुटमतिः, घ वित्तनाथः. तो आंसर है क कुटनाथः. चलो अभी ये तो जो इक्वेशन है ये आपको चैप्टर एक बार आप पढ़ोगे तब ही आपको समझ में आएगा, क्योंकि समृद्ध और समृद्ध ह पीछे ह का भी डिफरेंस है, तो वो आपको लगाना है. तो ये आपको एक बार लेसन रीड करना होगा. अधोलिखितानां प्रश्नानां प्रकोष्ठगत शब्दस्य योग्यरूपेण उत्तरं लिखत. अस्ति वित्तदासो नाम प्रभुतलोभः ब्लैंक वणिक्जनः. तो समृद्ध है तो समृद्धः. कानिचित् लघूनि नूतनानि पात्राण्यपि तत्र स्थापितानि. नूतन का नूतनानि टेक्स्ट बुक में वैसा ही है.
व्यतीतेषु कतिपयेषु दिवसेषु कुटनाथः पुनरपि वित्तदासं पात्रेभ्यः प्रार्थयते। तो व्यतीतेषु तस्मै सर्वाणि इष्टानि पात्राणि दत्तवान्। तो सर्व और इष्ट। कुटनाथः सशोकम् अकथयत्। तो शोक के साथ सशोकम्। एक वाक्य संस्कृत भाषया उत्तरत्। फर्स्ट है कुटनाथः किमर्थ पात्राणि अयाचत। तो अतिथि भूतानां कुटुम्बीजनानां भोजनादि निर्माणाय कुटनाथः पात्राणि अयाचत। सेकंड किं सम्प्राय वित्तदासः प्रसन्न संजातः। अप्रत्ययरूपेण नूतनानि पात्राणि सम्प्राय वित्तदासः प्रसन्नः संजातः। कुटनाथगृहं गत्वा वित्तदासः किम् अयाचत। कुटनाथगृहं गत्वा वित्तदासः स्वकीयानि पात्राणि अयाचत। निर्जीवानां पात्राणां किं न सम्भवति। तो निर्जीवानां पात्राणां मरणं न सम्भवति। किं सर्वथा नश्यति। जगति यत्समुत्पन्नं तत् सर्वथा ध्रुवं नश्यन्ति। कृदंत के प्रकार लिखने हैं, तो इसका मैंने शॉर्ट वीडियो एक बना दिया है, आप एक बार देख लेना। इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगी। लुब्धः कर्मणि प्रत्यय तुम आता है तो हेत्वर्थी आएगा। दत्तानि कर्मणि वंचनीय पीछे ये आया है तो विध्यर्थ। संप्राप्य तो संबंधक। आपन्नः कर्मणि। संधि वित्तदास नाम तो वित्तदासो नाम। कः चित तो कश्चित्। धनिकः अपि तो धनिकोऽपि। स्व अतिथयः तो स्वोत्थितयः। वित्तदास तस्मै तो वित्तदासस्तस्मै। टेक्स्ट बुक में दी गई हुई है। ये शब्दार्थ जो हमें क्वेश्चन में ब्रैकेट में दिए हैं कदा कुत्र, ये इसके अर्थ क्या होता है गुजराती, हिंदी, इंग्लिश में और संस्कृत में भी, इसका भी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। रिक्वेस्ट है कि एक बार देख लें। रेखांकित पदानां स्थाने प्रकोष्ठात् उचितं पदं चित्वा प्रश्नवाक्यं रचयत। तो फर्स्ट जिसमें अंडरलाइन की होती है वही वर्ड यहाँ पे रखने हैं और पीछे हमारा आएगा क्वेश्चन मार्क। तो पात्रे ही सह अन्यानि पात्राणि स्थापितानि। तो जो पात्र के नीचे अंडरलाइन है तो वहीं पे ही शब्द चेंज होगा, उसमें क्वेश्चन शब्द आएगा। तो कई सह अन्यानि पात्राणि स्थापितानि, पीछे क्वेश्चन मार्क। सेकंड पात्राणि रात्रौ प्रसूतानि। पात्राणि कदा प्रसूतानि। कुटनाथः पात्रेभ्यः प्रार्थयत्। कः पात्रेभ्यः प्रार्थयत्। 4 पात्राणि भवतः गृहे विलसन्ति। तो पात्राणि कस्य गृहे विलसन्ति। पात्राणां जन्म भवति। केषां जन्म भवति। चलो ये 7 और 8 है जो वो एग्जाम में है नहीं, उसका कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी आपके मदर टंग में आपको क्वेश्चंस लिखने हैं, क्वेश्चंस आंसर्स। अलंग भाषायाम उत्तरम लिखत। फर्स्ट व्हाट वाज द प्लानिंग ऑफ कुटनाथ टू डिसीव वित्तदास। तो उसके पहले हम प्रस्तावना थोड़ी सी यहाँ पे रख देते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। द स्टोरी एक्सप्लेन्स हाउ द ग्रीड causes harm by making one helpless to do unfair things. Greed is the basic root of all sins. Kutnath borrowed some utensils from Vitdas and returned them with some more small and size ones. The new utensils were the young ones born to Vitdas' original ones according to the explanation given by Kutnath. After some time, Kutnath again borrowed more utensils from Vitdas but didn't beg them at all, saying that all his utensils had died. When Vitdas objected, Kutnath said, if utensils can be born, they can also die. Thus, Kutnath deceived his neighbor Vitdas by taking the advantage of his greedy nature. Second, why did Vitdas give Kutnath utensils second time? The story explains how the greed causes harm by making one helpless to do unfair things.
Greed is the basic root of all sins. Vityadas was rich and greedy. First time when he gave utensils to Kutnath, he was promoted by a sense of duty as a neighbor. When Kutnath gave back the utensils with new small size utensils in addition to the ones borrowed, Vityadas readily believed the story of their birth. When Kutnath made a similar request again, Vityadas gave him the utensils he asked. This time his greed was more, thinking again he will receive more than utensils returned. विष्णुदास gave कुटनाथ the utensils. चलो समानार्थी शब्द देख लेते हैं। टेक्स्ट बुक में आए हुए होते वही है। सदनम तो गृहम, दयया यानी कृपया, नवानी तो नूतनानि, प्रमुदितः प्रसन्नः, नष्टानि तो मृतानि, धनिकः तो समृद्धः, वणिकः तो वैश्यः, मित्रम तो वयस्यः। अभी विरोधार्थी शब्द देख लेते हैं। हानि ही तो उसका ऑपोजिट होता है लाभ, दरिद्र तो समृद्ध, मृत तो जात, विशालम लघु, लुब्ध अलुब्ध। तो फ्रेंड्स आशा रखती हूँ यहाँ पे आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यहाँ पे मैंने बहुत सब कुछ यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।